हमारे न्यूज चैनल से जुड़ने का सुनहरा अवसर। बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के आज ही चैनल ज्वाइन करें। संपर्क करें 7067951258। जिला कांग्रेस कार्यालय राजगढ़ में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल के वक्तव्य को लेकर मीडिया से चर्चा की। कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा, पूर्व विधायक बाबू सिंह तंवर, पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी, प्रकाश पुरोहित, रशीद जमील और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित रहे। उसी दौरान जो उनका बयान सामने आया है, उस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री मध्य प्रदेश की जनता को जिनसे लगातार वोट रूपी भीख मांगते हैं, उन्हें भिखारी कहा गया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भिखारी है, सरकार के पास आती है, भीख मांगती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि मंत्री जी, आप जिस जनता को, जो कि ईश्वर रूपी जनता है, उस जनता को आप भिखारी कहते हैं और उसके बाद उस पर माफ़ी भी नहीं मांगते हैं और बड़े ही दम्भ से इस बात को कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। आपको जनता जरूर सबक सिखाएगी मंत्री जी। ये तो हम और आप सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने खुद इस मुद्दे को बड़े जोर से उठाया था और ये मीडिया के माध्यम से उठने के बाद ही कांग्रेस तक ये मुद्दा पहुँचा था। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार बनाती है और सरकार बनने के बाद भाजपा के नेता उन्हें भिखारी कहकर संबोधित करते हैं, उनका लगातार अपमान करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लाडली बहनों को जो पैसा देती है, 1000 रुपया देती है, 1200 रुपया देती है, तो हमारी लाडली बहनें सरकार के पास भीख मांगने नहीं आई थी और ना उन्होंने कहा था कि हमें भीख में आप पैसा दीजिए। इन्हें वोट चाहिए थे, क्योंकि इन्हें लाडली बहनों के वोट चाहिए थे, इसलिए इन्होंने चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम बहनों को 3000 रुपया देंगे। इनकी सरकार बहनों ने बना दी। लाडली बहनों ने बढ़ चढ़कर पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनाई और उसके बाद सरकार ने मात्र 1000 रुपया उन्हें दिया। कुछ दिन हुए, मांग बढ़ी तो उन्होंने 1250 रुपये कर दिया। अब सरकार बने को लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक इन्होंने लाडली बहनों से जो वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं किया और 3000 रुपये उन्हें नहीं दिया। तो ये जो छल, कपट और धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और इसी कारण आज सरकार की ये गत हुई है। आप देखिए कि कहा जाता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब छल कपट करके आप वादे कर लेते हैं, मैनिफेस्टो में अपनी बातें कर देते हैं और जब सरकार बन जाती है तो सरकार बनने के बाद उन वादों को पूरा नहीं करते। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव को चुनौती देती हूँ कि यदि 1 साल हो गया है उनकी सरकार को और उस 1 साल में भी उन्हें अपने मैनिफेस्टो में किए हुए वादों को 10% भी यदि पूरा किया है तो वो मुझे बताएं, मैं उनको इसी मंच से यहाँ से चुनौती देती हूँ। जिला मुख्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारी मैडम, हमारे जिले की प्रभारी आदरणीय संगीता शर्मा जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पुरोहित जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक जी हेमराज कल्पोनी जी और सम्मानित साथियों, सभी प्रेस के साथियों, एक बात समझ में नहीं आती कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हर मंच से ये बोलते थे कि मध्य प्रदेश की जनता हमारी भगवान है, हम पुजारी है इसके। इस तरीके से जनता को जो ठगने का काम किया और जैसे ही सरकार इनकी बनती है, मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद सार्वजनिक रूप से जनता का ये अपमान करना, ये सत्ता के अहंकार में मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे आदमी से आप इस्तीफा लीजिए और मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं
कि आप भी जो है नहीं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए। उन्हें क्या मेरे से गलती हुई है तो सजा भुगत लो। पर इतनी नैतिकता, इतना दम बहुत कम लोगों में होता है। क्यों पद प्राप्त करके और उसको छोड़ना, मधुमक्खी की तरह आप चिपके हुए हो। भिखारी तो आप हो कि जिस हिसाब से इस प्रकार के भिखारी बने के आपने शब्द कहे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरे बाद हमारी प्रभारी जो है मीडिया प्रभारी संगीता शर्मा जी। रावण की तलवार और रावण के तलवार रूपी शब्द निकलते थे। रावण ने अपने सगे भाई विभीषण को भी इसी सत्ता के मद में लात मारी थी, जिससे उनका अंत हुआ था। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये सत्ता के मद में वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, इनका अंत तय है और निश्चित पूरे प्रदेश की और देश। राजगढ़ से नाज़नीन अल्ताफ की रिपोर्ट।